और आगे बढ़ते हुए खबर पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान आई अंजू को लेकर है। पाकिस्तान से भारत तो पहुंच गई है अंजू, लेकिन इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास भी लग रहे हैं, अलग अलग तरह की खबर भी सामने आ रही है। पूछताछ में अंजू ने बताई है घर वापसी की वजह। अमृतसर में पंजाब पुलिस और आईबी ने लंबी पूछताछ अंजू से की, उसके बाद उसे हिंदुस्तान आने की परमिशन मिली है। अमृतसर से अंजू को दिल्ली एयरपोर्ट भेज दिया गया। पिता के घर ग्वालियर के लिए रवाना होगी अंजू, जो अभी की जानकारी है। जब अंजू से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उसने कहा आई एम हैप्पी, इससे ज्यादा मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगी। ये वही अंजू है जो कि पाकिस्तान गई थी टूरिस्ट वीजा पर। ये वही अंजू है जिसने वहां जाकर खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया था। तस्वीरें सामने आई थी, शाही अंदाज में वीडियो भी शूट हुआ था, बाकायदा ड्रोन से वो वेडिंग शूट हुआ था। और उस पर अंजू ने कहा था कि पाकिस्तान जाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पति रोता रहा, बच्चे कहते रहे कि मम्मी कहाँ हैं, लेकिन अब अंजू की हो गई है वतन वापसी। लेकिन ये वापसी हुई क्यों है? जब वहाँ जाकर पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था, तो अब अंजू क्यों वापस आई है? इसकी वजह उसने सुरक्षा एजेंसियों आईबी को दी भी है। अब खबर ये कि अंजू अपने पिता के घर ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है और अब हो सकता है अपने पिता के घर में ही रहे। मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? ग्वालियर अपने पिता के घर के लिए रवाना होगी अंजू। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। गिरिराज हमारे साथ हैं। किस तरह का अपडेट अभी अंजू को लेकर मिल रहा है? क्योंकि अंजू के जाने के बाद पिता ने कहा था कि अंजू हमारे लिए अब कुछ नहीं है। अरविंद उनके पति ने कह दिया था कि अब हमारा कोई मतलब नहीं है। अब अंजू जाएगी कहाँ और वापस आई क्यों है? जी देखिए रचना, बता दें कि अंजू के पिता पहले ही भले कह चुके हैं कि अंजू से अब उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही अंजू के वापस हिंदुस्तान आने की खबर आई है तो गांव के लोग भी एक्टिव मूड में आ गए हैं और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर अब अंजू को मध्य प्रदेश के ग्राम बोना में नहीं घुसने दिया जाएगा। हमने उसके पिता से भी बात करना चाहिए, लेकिन इस वक्त उसके पिता कुछ भी कहने के लिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। जबकि हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त डबरा बोना गांव के सरपंच रवि सिंह जी मौजूद हैं और एक धर्मेंद्र सिंह जी भी हैं जो अंजू के साथ में पड़े हैं। पहले हम रवि जी से जानेंगे कि रवि जी, यदि अंजू इस गांव में वापस आती है तो क्या रिएक्शन रहेंगे आप लोगों के? रिएक्शन यही रहेगा, हमने पहले ही बताया तो अभी भी बता रहे हैं कि उसको बिल्कुल गांव में घुसने की ही जरूरत नहीं है, हम घुसने ही नहीं देंगे उसको बिल्कुल। और गांव का जो माहौल खराब हुआ है वो तो अलग ही हुआ है और ये परेशानी है हर चीज की, उसको आने ही नहीं देना है बिल्कुल। अभी आपके अंजू के पिता से भी बात हुई क्या? अंजू के पिता का कहना है अंजू को लेकर, क्या वो उसको अपने पास आती है तो रखेंगे या पिता भी अंजू का विरोध कर रहे हैं? नहीं, अंजू के पिताजी से बात हुई तो अंजू के पिताजी भी उनका विरोध कर रहे हैं कि हमारे लिए तो वो मर चुकी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी गांव वालों का क्या कहना है? यदि अंजू आती है तो किस तरीके से उसके साथ? सभी गाँव वालों का यही कहना है कि उसको यहाँ आने ही नहीं देना है। तो रचना, आपने देखा ये हमारे साथ ग्राम बोना के सरपंच थे जिनका कहना है कि अंजू को गांव में नहीं आने दिया जाएगा। अब हमारे साथ एक धर्मेंद्र सिंह जी और हैं जो अंजू के साथ पड़े हैं। इनसे जानते हैं अंजू के चाल चलन किस तरीके से था और अंजू किस तरीके की लड़की थी। अब वो गाँव आती है, धर्मेंद्र सिंह जी, तो क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं आपकी? वैसे देख किया जाएगा, पर मैं मीडिया से भी सवाल करने का मेरी इच्छा है। जी मैं कर सकता हूँ सवाल? जी बिल्कुल। मैं ये बोल सकता हूँ, जब अंजू पाकिस्तान से वापस आई थी तो उस तरफ से पार करने के लिए किससे परमिशन ली थी? जी, एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, वो टूरिस्ट वीजा पर गई है। टूरिस्ट वीजा पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे वापस आने की भी अनुमति होती है। जी, तो देश की गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों लिया होता है? जी, ये तो अब एजेंसियां पूछताछ करेंगी। आप क्या कहेंगे अगर गांव में आती है? मेरे गांव की बात तो छोड़ो, मैं तो देश के अंदर गया, मध्य प्रदेश की स्टेट को पार नहीं करने दूंगा। मरना पे बोलता हूँ, ऐसे युवा को मरना जाना चाहिए। हमारे सरपंच साहब जैसे कोई वहाँ पे खड़े हो जाए, उसको पूछा जाए
कि आपको ऐसा पाकिस्तान के अंदर अच्छा क्या लगा था जो इंडिया को छोड़ के आपने पाकिस्तान को लाइक किया? आप अंजू के साथ पढ़े हो, कैसा व्यवहार था उसका, क्या नेचर था उसका? नहीं, उसका नेचर शुरू से गलत था। तो आपने देखा जो रचना जी के जो अंजू के साथ पढ़ने वाले एक धर्मेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ की तो बात छोड़ें, गांव की, अंजू को जिले की सीमा तक में नहीं घुसने दिया जाएगा। जी, ये बड़ी नाराजगी है और लोग अब मुखालफत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गांव में तो क्या, शहर में तो क्या, देश में भी अंजू को आने नहीं देना चाहिए था। लेकिन अंजू की तरफ से बाकायदा रीजन बताया गया है, जिसके बाद अब वो ग्वालियर के लिए रवाना हुई है। ये तो आसपास के लोग हैं या फिर अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज, क्या पिता तैयार हैं अंजू को अपने घर में रखने के लिए? क्या उनसे या उनके पड़ोस में किसी से बात हो पाई आपकी? देखिए, पिता से हमारी जब बात हुई थी तो उनका साफ तौर से कहना था कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अंजू मेरे लिए मर चुकी है, अंजू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब अभी अंजू आती है तो ये उनके पिता का आगे का रिएक्शन होगा कि वो किस तरीके का अंजू को लेकर रिएक्ट करते हैं। रचना जी, ठीक है, इंतजार करते हैं अंजू का यहाँ पर पहुँचना, फिर लोगों के रिएक्शंस मिलना। हालांकि अंजू क्या रीज़न बताती है अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने पिता को, या फिर बच्चों से मिलती है क्या, पति से मिलती है क्या, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली होंगी और लोगों की दिलचस्पी भी होगी। लेकिन साथ ही साथ नाराज़गी भी है, क्योंकि यही वो अंजू है जो पाकिस्तान में जाकर नसरुल्लाह से निकाह किया, वहाँ प्यार मिलने की, वहाँ खुश होने की बात कही, लेकिन अब वापस आ गई है। आखिर क्यों? नजर आप बनाए रखिएगा गिरिराज। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा, जो भी तस्वीरें सामने आएंगी, वो इंडिया न्यूज़ के दर्शक सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर देख पाएंगे।